अब विपक्ष हमारा रास्ता रोक नहीं सकता, अब विपक्ष हमारे रास्ते का रोड़ा बन नहीं सकता। अब हमें तय करना है कि हमें कितना आगे जाना है, कितनी तेजी से जाना है। अब नए लक्ष्य निर्धारित करने का समय आ गया है, इस बात की परवाह किए बिना कि विपक्ष क्या करेगा, किस तरह का हमला करेगा, किस तरह की रुकावट डालेगा। इन सब चिंताओं से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुक्त हो गए हैं। ये उनके भाषण में दिखाई दिया और सुनाई दिया, जिनको समझ में आए उनको। प्रधानमंत्री ने कहा भी ये बातें उनके लिए हैं जिनको समझ में आए, जिनको समझना ही नहीं है उनके लिए इस सब का कोई मतलब नहीं है। आप रणनीति देखिए प्रधानमंत्री की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से 32 देशों में डेलीगेशन भेजे, ऑल पार्टी डेलीगेशन, विपक्ष को तो पहले ही उन्होंने खंडित कर दिया। विपक्ष के जो अच्छे वक्ता थे, जो समझदार लोग थे, जो रणनीति को समझते हैं, मतलब जो स्ट्रेटजी को समझते हैं, जो विदेश नीति को समझते हैं, जो डिप्लोमेसी को समझते हैं या समझना चाहते हैं, जो देश हित को समझना चाहते हैं, उन सबको डेलीगेशन का सदस्य बनाकर या डेलीगेशन के किसी एक हिस्से का अध्यक्ष बनाकर, नेतृत्व देकर भेजा। उसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष उन लोगों का इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो विपक्ष को पहले ही, मतलब युद्ध शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने निहत्था कर दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है, भारतीय जनतंत्र के लिए दुर्भाग्य, भारतीय संसदीय राजनीति के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष के पास अच्छे वक्ता नहीं हैं। जो वक्ता हैं वो ज़्यादातर सेल्फ गोल करने वाले हैं, और जिसमें सबसे आगे खड़े हैं राहुल गांधी। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, उस पर राहुल गांधी का भाषण अंग्रेजी में हुआ। वो किसी यूरोपियन पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे थे, वो भारत की संसद में बोल रहे थे। वो भारत के ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो हिंदी भाषी कहलाता है। तो आप समझ लीजिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, लोगों को एड्रेस नहीं कर रहे थे, वो दरअसल विदेश में बैठे एक इकोसिस्टम को एड्रेस कर रहे थे कि देखिए मैं आपका काम कितनी अच्छी तरह से कर रहा हूँ। और उनको यही भाषा समझ में आती है, तो इसलिए वो अंग्रेजी में बोले। उसी का नतीजा ये हुआ कि आप मान कर चलिए कि भारत के लोगों पर राहुल गांधी के इस भाषण का कोई असर नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री जनता की नब्ज को पहचानते हैं, उनको मालूम है कि किस समय क्या बोलना चाहिए। आपने उनके पूरे भाषण के दौरान देखा होगा कि एक बार भी वो उत्तेजित होकर नहीं बोले, एक बार भी उनकी आवाज़ ऊंची नहीं हुई। ऐसा अक्सर तभी होता है जब आपके पास तथ्य होते हैं, जब आप आत्मविश्वास से लबालब होते हैं, जब आपको इस बात का भरोसा होता है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको लोग सुनने को तैयार हैं और मानने को तैयार हैं।